नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसमें एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। आज हम हिंदी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जो 16 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इस श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की खाली स्थान डाली काट रहा था। तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जंक्शन में हम अगला ऑप्शन है, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर रात 10 बजे से, तो यहाँ पे बजे से जो है आपका गलत है, यहाँ पे से नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर वनस्पति पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कुछ अन्य जानकारी है। वनस्पति शब्द का अर्थ होता है जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे और लताएं आदि। वनस्पति 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 ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर बताया गया जो बड़ी की जो मात्रा है ता में, वो बिल्कुल गलत है। अन्य आपके जो वर्तनी है वो इस प्रकार है, केंद्री, कोटि, गृहिणी, जवाब। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। निर्मल, यहाँ पर जो है निर्मल का विलोम तीसरा हो जाएगा मलिन। तो चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। निर्मल का अर्थ है स्वस्थ व साफ सुथरा और मलिन का अर्थ होता है गंदा मल युक्त। विमल जो है निर्मल शब्द का पर्यायवाची है, ना कि विलोम। निर्मल का विलोम शब्द मलिन इसलिए होगा क्योंकि यह दोनों मन की भावनाओं या किसी व्यक्ति के आचरण के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। हम मुक्तः गंदा, मैला और मलिन को पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन तीनों शब्दों के अर्थ समान होने के बावजूद भी उनका वाक्य प्रयोग अलग अलग किया जाता है। गंदा किसी वस्तु के साथ ठीक बैठता है, जैसे गंदे कपड़े, गंदे जूते आदि। अब अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं, आस्था का विलोम अनास्था, चल का अचल, ज्ञान का ज्ञान, मान का अपमान, शगुन का अपशगुन। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, यहाँ पर कलेजा ठंडा होने का अर्थ है मन में शांति होना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुछ अन्य जानकारी है, कलेजा ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ है मन में शांति हो जाना। धीरज रखने
के लिए हिंदी भाषा में मुहावरा है मुतमिन होना। मुसीबत के समय में भी धीरज करने के लिए मुहावरा सीने पर पत्थर रख लेना होता है। बहुत दुखी होने का मुहावरा है आत्मा व्यथित होना। प्रिय होने का मुहावरा है आँख का तारा होना। अन्य मुहावरे इस प्रकार हैं अंधेर नगरी, कोई नियम कानून ना होना, क्या अंधेर नगरी है इतनी अधिक महंगाई है, आंखें चार होना, आमना सामना करना, मुलाकात होना। एक दिन अचानक मेरी आंखें चार मेरे पुराने मित्र से हो गईं। अगला प्रश्न है आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो यहाँ पर बोध नहीं आएगा, यहाँ पर जो है आपका ज्ञान आएगा। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। अन्य जानकारी इस प्रकार है ज्ञान का अर्थ होता है बोध, जानना, जानकारी, विद्या। हम किसी विषय पर ज्ञान हमें जो है किसी विषय का ज्ञान होता है, ज्ञान वाला मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। अगला है आभास का अर्थ होना, प्रतीक होना, एहसास होना, संकेत या अभिप्राय। समझ का अर्थ है बोध होना या कोई बात अच्छी तरह विचार करके जानना, समझना। भान का अर्थ है समझ, चमक, बोध होना आदि। मनुष्य के ज्ञान की तरह निरंतर ऊंची होती जा रही है। मनुष्य के ज्ञान की सतह निरंतर ऊंची होती जा रही है। मुझे अकेले मुझे अकेले हैं बैठे बैठे आभास हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है। कई बार हमारे अत्यधिक प्रयास के बाद भी किसी को हमारी छोटी सी बात समझ नहीं आती। अगला प्रश्न है आपका दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। तो यहाँ पर युक्ति का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर युक्ति का समानार्थी जो है वो उपाय होता है। दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी में अगर आप अभी भी नहीं जुटे हैं तो आप जो है तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि बार बार आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम एक बार आता है, उसे डेडिकेट होके एग्ज़ाम को देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कुछ जानकारी है। युक्ति का समानार्थी शब्द होता है उपाय। युक्ति के अन्य सभी समानार्थी उपाय, ढंग, तरकीब, कौशल, योग्यता, चतुराई, होशियारी। युक्त के सभी समानार्थी शब्द मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिश्रित या युक्त। लग्न और जुड़ा हुआ युक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द हैं ऐसे दो शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अडंगा यानी कि बाधा, रुकावट, विघ्न, विधान। अनिवार्य का अर्थ है अत्यावश्यक, अपरिहार्य, अवश्यम भावी, परमावश्यक। अनुज का अर्थ है छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरज, अवरज, कनिष्ठ। अपवित्र का अर्थ है अशुद्ध, नापाक, अस्वस्थ, दूषित। अपवाह का जो है समानार्थी शब्द है गप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद। अगला प्रश्न है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जानकारी है कुछ अन्य जानकारी। श्रीमती यहाँ पर शुभ, स्थाई और आशीर्वाद। भक्त प्रहलाद विष्णु के भक्त थे।
हिरण्यकश्यप के वध के बाद वे ही असुरों के साम्राज्य के राजा बने थे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी होता है। कुछ अन्य जानकारी है। स्तुति का अर्थ है किसी की बड़ाई करना, गुणगान, प्रशंसा, तारीफ करना। भक्त वत्सल का अर्थ है जो भक्तों पर अनुग्रह या कृपा करता हो। भजन का अर्थ है भगवान या देवता आदि की स्तुति में रचित गीत या पद। पूजा गीत, भक्ति गीत आदि। कुछ अन्य वाक्यांश हैं, जो सबकी प्रिय हो सर्वप्रिय, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जो कहा न जा सके अकथनीय। अगला प्रश्न है आपका, विशाल का विलोम शब्द होगा। विशाल का विलोम लघु होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ अन्य जानकारी हैं। विशाल का विलोम शब्द लघु होता है। विशाल का अर्थ है बड़ा या भव्य, लघु का अर्थ है बहुत छोटा। क्षणिक का विलोम शाश्वत, विराट का विलोम सूक्ष्म, विकराल का विलोम अकराल होता है। अगला प्रश्न है, कुछ और हैं विलोम आपके इस प्रकार। चर का अचर, एक का अनेक विलोम होता है। लक्षण का कुलक्षण, एक दंत का एक तंत्र बहुतंत्र, लघु काय का विशाल काय, राजतंत्र गणतंत्र। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर जो है आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे कई शब्द नहीं आएगा। कई रेलवे नहीं है, रेलवे एक ही है, इसलिए पहला पहला जो है आपका सही है कि रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पे कई नहीं आएगा। कुछ अन्य जानकारी हैं। वाक शुद्धि देखते हैं। बच्चे को काटकर गाजर खिला दो, तो यहाँ पर जो है आपका ये गलत है। बच्चे को गाजर काटकर खिला दो। अगला है, मैं तुमसे सब गुस्सा हूँ, तो यहाँ पर जो है सब व्यर्थ में है, यहाँ पर आएगा मैं तुम सबसे गुस्सा हूँ। अगला है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख होता है। अन्य जानकारी है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर दया आ गई, अनुकंपा, कृपा। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्याम को रोगी पर दया आ गई। कुछ जानकारी हैं। दया का अर्थ होता है सहानुभूति, करुणा या किसी की दयनीय स्थिति देखकर उसकी मदद करने का भाव। कृपा का अर्थ है अपने से निचले स्तर वाले व्यक्ति पर अनुकंपा करना। कृपा कृपा हमेशा निस्वार्थ भाव से की जाती है। अनुकंपा का अर्थ है दया और हमदर्दी दिखाना। पुराना और प्राचीन का अर्थ, पुराना शब्द का प्रयोग कपड़ा, वस्त्र आदि के अर्थों में किया जाता है। प्राचीन शब्द का प्रयोग भवन, ग्रंथ,
काल, युग आदि के अर्थों में प्रयुक्त होता है। नाप और माप, बस इनके दोनों अलग भिन्न भिन्न हैं। ठोस वस्तुओं को नापा जाता है, जैसे मीटर, गज, फुट आदि में, जैसे कपड़ा नाप कर लेते हैं। द्रव पदार्थों को मापांक उपकरणों से मापा जाता है, दूध माप कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो यहाँ पर जो है तीसरे ऑप्शन में गलती है, उसके हाथ में। तो अन्य जानकारी पर चलते हैं। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। उसके हाथ में गलत वाक्यांश है। प्रश्न में दिए गए वाक्य में शब्द संरचना से संबंधित त्रुटि है। यहाँ हाथ में बेच दिया के स्थान पर हाथों बेच दिया है ज़्यादा उपयुक्त है। सही वाक्य इस प्रकार होगा, मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, या मैंने सारा माल उसके हाथों बेच दिया है। उसके हाथों बेच दिया है अर्थ है उसके द्वारा बेच दिया है। मुहावरा है हाथ का मैला होना, यानी कि हाथ का मैल होना महत्वहीन वस्तु। अरे हाथों लेना, अवसर पाकर खरी खोटी सुनाना। हाथ पाँव फूलना, अत्यधिक घबरा जाना। हाथ पीले करना, ब्याह कर देना। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल का समानार्थी शब्द है कोकिला। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ जानकारी है, कोयल का समानार्थी शब्द कोकिला होता है। कोयल के अन्य समानार्थी इस प्रकार हैं, काकपाली, बसंतदूत, सारिका, कुहकिनी, वनप्रिया। काक शब्द के समानार्थी कौआ, वायस, काग, करठ, पिशुन। कीर शब्द के समानार्थी काष्ठ, तोता, शुक। शिखी शब्द का समानार्थी मयूर, मेहप्रिय, सीतापांग, मोर, कलापी, नृतक प्रिय आदि। कुछ अन्य समानार्थी इस प्रकार हैं, हिरण का पर्यायवाची जो है कुरंग, मृग, सारंग। होठ का समानार्थी अधर, ऊठ। असुर का समानार्थी तमीचर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। ठंड का पर्यायवाची शीत, ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा, ठंडक, केश आदि। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है भाई साहब को की जगह नी शब्द आएगा। यहाँ कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो कुछ कारक के रूल नियम आपको बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। कारक जो है, कारक के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता ने, जैसे अर्थ में कहा जाए काम करने वाला। दूसरा है कर्म को, तो जिसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो वहाँ पर को आएगा। जब काम का प्रभाव पड़े वहाँ पर को का प्रयोग होगा। करण, तीसरा है करण, करण से और द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता हो, और करण का अर्थ जुड़ाव में आता है। संप्रदान चौथा है, संप्रदान विभक्ति के लिए को और के लिए आता है, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान पांचवा, अपादान विभक्ति ये अलगाव होना है, जिससे अलगाव हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है अलगाव हो रहा है।
छठवां है आपका संबंध, का की के ना नी नी रे, ये विभक्ति संबंध में आती हैं। सातवां है अधिकरण, अधिकरण में पर, जैसे पिताजी कमरे में हैं या छत पर बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पर में पर का प्रयोग होता है। अगला जो आठवां है वो संबोधन कारक होता है और इसकी विभक्ति जो है हे, अजी, अरे विभक्ति है। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पे ऊर्ध्वगामी शब्द आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्लेषण देखते हैं, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। अन्य इस प्रकार हैं, पीछे की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द आएगा प्रतिगामी, आगे की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द आएगा आगामी, नीचे की या पतन की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द आएगा अधोगामी। कुछ अन्य इस प्रकार वाक्यांश हैं, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो छुआ ना गया हो अछूता, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अचयुक्त, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। दोस्तों अगर आपको हिंदी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से आज्ञा लिया, यहाँ पर आएगा। दूसरा ऑप्शन आज्ञा लिया नहीं आएगा, यहाँ पर परामर्श, यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, परामर्श आएगा। रोगी ने चिकित्सक से परामर्श ली। अब विश्लेषण पर चलते हैं। परामर्श का अर्थ है सहायता, सलाह और मार्गदर्शन। व्यक्तिगत परेशानियों के लिए ली जाने वाली सलाह को परामर्श कहते हैं। आज्ञा का अर्थ होता है हुक्म, आदेश या अनुमति। अनुदान का अर्थ होता है किसी आर्थिक सहायता को कहा जाता है, किसी आर्थिक सहायता को कहा जाता है। यह दान शब्द से बना है, अनुदान। मंत्रणा का अर्थ है विचार विमर्श, आपस में किया जाने वाला सलाह मशवरा। तो यहाँ पर जो है चिकित्सक रोगी को परामर्श देता है। परामर्श शब्द का प्रयोग से बने हुए कुछ वाक्य हैं। मैं तो यह कहूँगा कि इतना पैसा लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले लें। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर साहब ने आकर व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में बच्चों को परामर्श दिया। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर तीसरा बिल्कुल गलत है, जो कि आपका आंसर होगा, गायकी नहीं आता है। कुछ जानकारी है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका हैं, जो कि गायकी लिख दिया गया है। गायकी जो वर्तनी है वो व्यर्थ में है। गायिका का अर्थ होता है गायक या गाने वाली। गायिका गायक शब्द का स्त्रीलिंग है, जैसे लता मंगेशकर एक प्रख्यात गायिका हैं। गायकी शब्द का अर्थ होता है गाने का तौर तरीका या भाव। गान विद्या को गायकी कहते हैं। जैसे मियां तानसेन अकबर की दरबार में गायकी करते थे। अगला प्रश्न है आपका, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, जान जोखिम में डालना। कुछ अन्य मुहावरे हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए मुहावरा अक्ल का अंधा,
मदद करने के लिए मुहावरा अंधे की लाठी होना या हाथ बांटना। पश्चाताप के लिए मुहावरा है सिर धुनना। अंधे की लाठी लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, अंत ना पाना, रहस्य ना जान पाना, आग में घी डालना, क्रोध या झगड़े को और अधिक भड़का देना। अब क्लोज टेस्ट हैं आपके, इस प्रकार हैं। भारत में खालिस्तान भिन्न एक अनेक प्रतीक। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, भारतवर्ष एक है। अगला है, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा, एक ही आत्मा अपने को, एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ तीसरे में आएगा अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, एक ही सूर्य का, यहाँ पर बिंब आएगा। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही भाव है, और एक ही भाव है जो अनेक चंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदी का वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और उसी मनोबल से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप निरंतर इसी तरह वीडियो देखते रहे तो आपकी परीक्षा में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। धन्यवाद।